नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजे कंडिया और तेजे कंडिया में आपको भिन्नों का लासा और मासा आज पढ़ाया जाएगा, जिसका पांचवा भाग है। और इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 16/21, 8/15, 2/3 और 24/27 का मासा क्या होगा। देखिए, मासा निकालने का एक फार्मूला है छोटा सा, और जिसे हमने पहले ही लिख दिया है। देखिए, भिन्नों का मासा क्या होता है। भिन्नों का मासा इक्वल टू क्या होता है, उनके अंशों का लासा मासा और उनके हरों का डिवाइड बाय उनके हरों का क्या होता है, लासा। भिन्नों का मासा इक्वल टू क्या है, अंशों का मासा इक्वल टू हरों का डिवाइड बाय हरों का लासा। कुछ भी नहीं करना है। भिन्न अगर दिए रहेंगी, चाहे जितनी भिन्न दिए रहेंगी, उनके हरों को आप अगर मासा कह रहे हैं तो उनके हरों को आप लासा निकालेंगे। हर क्या है, ये नीचे वाला पार्ट। जैसे अगर कहा जाए इस, अब देखिए पहले आप समझ लीजिए, जैसे कहा जाए ए बटा क्या है, बी है। अगर ए बटा अगर ये मान लीजिए चाहे बी हो, पी हो, कुछ भी हो, कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या है 2/3 है मान लेते हैं, तो 2/3 में ये क्या है, दो अंश है। क्या है, ये 2 अंश है। ये क्या है, ये हर है। ठीक है, 3 हर है। तो अगर इन सब की बात करें तो 16, 8 और 16, 8, 2, 24 क्या है, ये अंश है। तो क्या है, अंशों का मासा को निकालना है, फिर क्या है डिवाइड बाई करना है, हरों का लासा निकाल लेना है। तो अब क्या है, मासा इक्वल टू लिखिए यहाँ, मासा इक्वल टू किसका, अंशों का मासा। तो अंश कौन है, 16 है, या लिखिए यहाँ 16, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ क्या है 24 का आप निकाल रहे हैं मासा। तो आप इस तरीके से इसको आप मासा लिख लेंगे। और फिर डिवाइडेड बाई क्या है, फिर क्या होता है, यहाँ हरों का देख रहे हैं, यहाँ हरों का लासा। हर कौन है, 21, 15, 3, 27, 21, 15, 3 और यहाँ क्या है 27 का लासा। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस यही ध्यान रखना है कि जो अंश दिए रहेंगे उनका आप मासा निकाल। जब मासा की बात करेंगे तो आप पहले मासा निकालेंगे ऊपर वाले का। ठीक है, तो अब देखिए, अगर यहाँ इसकी बात की जाए जैसे, तो ये हो गया आपका अब देखिए यहाँ 16, 8, 2 और 24 है। जब 16, 8, 2, 24 है, इसका मासा आप निकालना है। मासा क्या होता है, मासा निकालने का सबसे इजी तरीका है क्या है कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर का मासा वही होगा यदि कोई बड़ी से बड़ी संख्या उनको पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अगर पूरी तरीके से इन संख्याओं को डिवाइड कर रही कोई संख्या, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी। अब देख लीजिए, जिसमें ये 2 है ना, तो लेकिन आप एक बात ध्यान रखना है कि जो संख्या उसमें सबसे छोटी रहेगी उसको आप ध्यान में रख के कोई संख्या लाएंगे, मतलब डिवाइड करने वाली संख्या। जैसे अगर कहें इन सभी संख्याओं को हम कोई संख्या किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो कौन सी संख्या लाएंगे, देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है। मतलब आपको ये देखना कि सभी संख्या विभाजित हो जाएं। तो 1 से करेंगे तो हो जाएगा, 2 से करेंगे क्या हो जा रहा है, तो 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 24 हो जाएगा। बाकी 3 से करेंगे तो 3 से कुछ हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। तो यहाँ सबको करना है। तो ऐसी संख्या आपको लानी है जो क्या करे, सबको विभाजित कर दे, वही उसकी मासा हो जाएगी। इसका मतलब इसका अगर ये 2 सबको विभाजित कर रही, सबको डिवाइड कर रही है, इसका मतलब यही हुआ, इसका है मासा क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ लिखेंगे ये इक्वल टू, यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आंसर आपको मिल गया यहाँ, ये देखिए। ठीक है, लेकिन अब एकदम श्योर हो जाइए ना। अब कह रहा है कि इसका क्या है, आपको लासा निकालना है। तो अगर आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या है, अगर आ गया किसी भी चीज़ का भिन्नों का अगर मासा निकालना आ गया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका मासा निकालेंगे। अच्छा, मासा निकालने के बाद क्योंकि वहाँ समय का अभाव रहता है, समय कम रहता है, तो आप जब मासा निकाल रहे हैं, क्योंकि मासा निकालना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है। तो अब अगर मासा निकालने देख रहे हैं कि मासा क्या आ गया, जो आ गया उसको आप मैच करवाते हैं, उसमें तुरंत मैच करवाइए। कहाँ मैच करवाइए, ऑप्शन में। देख रहे हैं कहीं ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, आप उसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा जो आपका अगर सही आया रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ जैसे ऑप्शन मिल गया 2, इसका मतलब आप बिना सॉल्व किए भी लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको लासा में निकालेंगे, इसका हर का। तो हर का लासा निकालेंगे, तो लासा निकालने क्या नियम होता है कि कोई संख्या क्या किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है, इसी में से कोई संख्या है जो किसी दूसरी संख्या को डिवाइड कर रही है। यदि डिवाइड कर रही है तो वही उसका क्या हो जाएगा,
अगर कोई डिवाइड कर रही है तो उसको हमें नहीं लेना है। जैसे अगर ये कहें ये 3 ऐसी संख्या है जो क्या कर रही है, सबको या किसी को डिवाइड कर दे रही है, तो किसी भी संख्या को डिवाइड कर दे रही है कोई संख्या, तो उसको हमें नहीं लेना है। अच्छा ठीक है, अब देख रहे हैं क्या है, 21 है, 15 है और 27 है। क्या इसमें से कोई संख्या एक दूसरे को डिवाइड कर रही है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई मल्टीपल है ही नहीं। तो क्या करेंगे, उसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे यहाँ दिया है कि 21 है, फिर यहाँ 15 है, फिर यहाँ है 27। इसको आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है देख रहे हैं, तो ये क्या है, विभाज्य हो जाएंगे किसी भी संख्या से। आपको देखिए काटिए, अगर हम कहें यहाँ 3 काटे, 3 7 21, 3 5 15 और 3 9 क्या हो जाएगा 27। ठीक है, तो जब संख्याएं छोटी हो जाती हैं तो वो आसान हो जाती हैं, उनका लासा या मासा निकालना आसान हो जाता है। तो देख रहे हैं, तो 3 होगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 9 27। इसका मतलब ये हुआ, अब क्योंकि ये संख्याएं तो डिविजिबल है नहीं, ये संख्या कटेंगी नहीं, तो अगर ये संख्याएं नहीं कट रही हैं तो क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे, इन संख्या में, इस संख्या में, मतलब 9 का 5 का और 7 का इस 3 में कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे, और हमें नहीं काटना है। ऐसा नहीं कि हम 1 तक लाएंगे, हाँ लाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि अगर वो संख्याएं नहीं कट रही हैं किसी संख्या से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर यहाँ कह रहे हैं 3 गुणे 7 गुणे यहाँ 5 और गुणे यहाँ क्या है 9, इसका मतलब हो जाएगा ये, देखिए इसको निकालेंगे तो आपका यहाँ 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी करने के बाद आपको 945 मिलेगा ये। ठीक है, ये कितना मिलेगा, 945। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इतना 945 मिल रहा है तो इसका लासा क्या हो गया 945, यहाँ आप लिख लीजिए 945। तो अब देख रहे हैं 945 आपको पूरी तरीके से मिल गया। तो यहाँ देख रहे हैं ये पहला ऑप्शन हुआ सही कि नहीं, तो अगर पहला ऑप्शन सही हुआ तो इसका मतलब क्या है, वही उसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 14/33, 42/55 और 21/22 का मासा क्या होगा। क्योंकि आप फार्मूला जानते ही हैं, आपको डायरेक्ट रखना है, और डायरेक्ट रखना है क्या है, जैसे आप कहें 14, 42 और 21 क्या हो गया, अंश हो गया। अंश का क्या फाइंड करना होता है मासा में, मासा ही फाइंड करना होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे मासा इक्वल टू, ठीक है, मासा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंशों का मासा। अंश कौन कौन से हैं यहाँ, अंश है यहाँ 14, यहाँ लिखिएगा 14, फिर कितना है 42 और फिर क्या है यहाँ 21 का मासा। ठीक है, मासा, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, हरों का लासा। हर कौन है यहाँ 33, 55, 22, 33, 55, 22 का लासा। ठीक है, 33, 55, 22 का लासा। अब ये हाँ देखिए, ये क्या है, इसका मासा निकालना है और क्या है निकालना है, लासा निकालना है। ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा। तो अब क्या करेंगे, क्या करने का तरीका है, देखिए यहाँ क्या है दिख रहा है आपको, मासा निकालने का सबसे इजी वे क्या था, आप कह रहे थे कि किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो सभी संख्याओं को क्या कर दे, टोटली इसको डिवाइड कर दे। तो अगर ये कर रही है, देखिए अगर यहाँ 42 है, 21 है, क्या देखिए 7 काटिए, 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 त्रिक 21। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मासा आपको क्या मिल गया 7। अब मैच करिए, कहीं मिल रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, आंसर ये हो गया। आपको सेकंडों लगेगा निकालने में, बहुत कम से कम समय, मिनिमम समय में। देखिए यहाँ देख रहे हैं, अगर हम कहें 14, 42, 21 मासा निकालेंगे कितना होगा, 7 होगा। कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मासा वही संख्या होती है उन संख्याओं की जो उनको बड़ी से बड़ी वही संख्या होती है जो उनको क्या है, पूरी तरीके से उनको काट दे या डिवाइड कर दे। तो अगर यहाँ 7 उसको डिवाइड करे तो इसका मतलब मासा क्या हो गया, 7 हो गया। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा शॉर्टकट में भी शॉर्टकट लगा रहे हैं। क्या शॉर्टकट लगा रहे हैं कि अगर हम एक मासा निकाल ले रहे हैं या एक चीज़ निकाल रहे हैं उसमें, उसको हम वहाँ मैच कराएंगे, क्योंकि सब तो दिया, उसको सभी जगह तो साथ साथ दिया नहीं रहेगा, या वही मासा सभी जगह तो दिया नहीं रहेगा। अगर देता है तो फिर क्या करें, हम नेक्स्ट वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। अब देखिए, अगर 7 कहीं और दिया रहता इस ऑप्शन में, ठीक है, तो क्या करते, तो आपको क्लियर नहीं हो पाता कि ये वाला है कि वो वाला ऑप्शन है। तो अगर नहीं दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट लगाएंगे और यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दिया रहेगा तो यहाँ लगाने की ज़रूरत है। ठीक है,
अब देखिए इसका 33 का 55 का 22 का मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए क्या करते हैं, ये यहाँ 33 दिया है, 55 दिया है, 22 दिया है। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन संख्याओं को क्या कर दे, आपस में उसको डिवाइड कर दे। तो अगर डिवाइड नहीं कर पा रही है तो इसको आप सिंपल मेथड से लगाएंगे। जैसे कहा जाए यहाँ देखिए 22 है, फिर है क्या है 33 है, और फिर क्या है 55 है। ठीक है, अब इनका मासा कैसे निकलेगा? एकदम इजी भी है। देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 पचे 55। एक बार में मैं निकाल रहा हूँ। देखिए 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 पचे 55। अगर अब आप देख रहे हैं ये 2, 3 और 5 है, क्या ये किसी और संख्या से कटेंगी? किसी संख्या से नहीं कटेंगी। जो संख्या है उन्हीं संख्या से कटेंगी वो। तो अगर उन्हीं संख्या से कटेंगी तो क्या करना है हमें अब उसमें किसी संख्या से काटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, इन सब का हमें मल्टीप्लाई कर देना आपस में। यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अगर इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 11 गुणे 2 गुणे यहाँ 3 गुणे यहाँ 5। ठीक है, अब देखिए 11 तियाँ, अगर थोड़ी देर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा से यहाँ हो जाएगा गुणे 3 गुणे यहाँ 2 लिख सकते हैं, थोड़ा आसान करने के लिए। 11 3 33 और 5 दूनी 10, और 33 में अगर 10 गुणा करेंगे 330 आ जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा यहाँ 330, ये आपका 330 आया। ठीक है, तो 330 आया, इसका मतलब क्या है, यही इसका मासा हो गया। यही क्या हो गया, मासा। तो अब मैच करवाएंगे, देखिए मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।